क्या आपसे बोलूं और क्या आप मुझसे बोलें। कल का जो मैच था वो जीवन का मेरा सबसे, ये नहीं कि चेल्सी हार गई इसका मुझे गम नहीं, वो मुझे पता था। पर ये जो मैच हुआ, दोनों गंदी टीमों की मतलब गजब, वो भी कोई बढ़िया नहीं खेल रहे पर उनने रिजल्ट निकाल दिया, तो उनके लिए अच्छा रहा। हमने रिजल्ट नहीं निकाला, हम लोग बकचोदी पीछे से खेल रहे हैं, पास मिस पास हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं गेम जैसा, ऐसा लग रहा है कोई रुकी टीम आ गई खेलने और 10 दिन पहले मिली और खिलवा रहे हैं नोटू का। कोई प्लान नहीं दिख रहा है, कम से कम मैं मरिस्का को कोचता था, पर इसके उसमें तो और हद कर दी इनने। इतना देर तक पीछे क्यों खेल लो भाई पीछे। वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है पीछे खेलेंगे वो भी आगे नहीं आ रहे ज़्यादा, उनको पता है कि मिडफील्ड नहीं छोड़ना है, मिड नहीं छोड़ना है अपना, अगर वो छोड़ेंगे ये वो सोच रहे हैं कि लियाम सोच रहा है कि ये आएंगे फिर हम वहाँ काउंटर में पेलेंगे, नहीं भाई अब वहाँ भी मैनेजर है। उसके बाद भी खोपड़ी है, इतना गंदा मैच, इतना सुस्त मैच। इससे बढ़िया तो लीड्स वाला देखो यार, न्यूकासल वाला देखो। वो लग रहा है टीम ने तो बिल्कुल आइडेंटिटी अपनी ख़त्म कर ली है। प्रोटेस्ट भी हुआ था, उसकी भी कह रहे हैं अच्छा हुआ, मुझे तो नहीं पता भाई, उसमें मैं ज़्यादा फोकस नहीं हूँ, पर जिस हिसाब से हमने खेले, इतनी बुरी टीम है, मुझे ये थोड़ा डाउट हो रहा है कि इतनी बुरी टीम है। लियाम डिलाप आप खिलाया देखो, क्या किया उसने मुझे बताओ। वो भागते रहता है भाई, वो क्या भागता है, जब गोली के पास बॉल आती है तो यहाँ से भाग लेता है, पूरी एनर्जी वहाँ पेल देता है ख़त्म अपनी। फिर जब उसको भागना होता है, जब बॉल लोगों के पास होती है तब नहीं भागता वो, बस गोली के ऊपर मार तीर की तरह भागता है और वहाँ पर उसकी फट जाती है, फिर सुस्ता लेता है, फिर भाग लेता है। उसका गेम यही है ओवरऑल। चलो एनजो ने 2-3 पास सही करे, पर एनजो ने भी कन्फ्यूज़ था क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। तो हर फिर गन्नाचो आया, तो गन्नाचो के बाद तो गेम बदल गया। गन्नाचो ने जो किया है, गन्नाचो का प्लान नहीं है, मैं उसका आँख देख के बंद कर बता दूंगा कि क्या प्लान है उसका। उसका प्लान है कि दिख 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 टिक कट करेगा, हो गया तो हो गया, नहीं भट वहीं पर गिर जाएगा, पीछे कर देगा। इंडिविजुअल ब्रिलियंस की कोई चीज़ होती है कि कहीं से निकाल लें, वो फिर भी प्रेडोनेटो में है 2.5 समथिंग कुछ होगी, कर देता है कहीं पर उसका भी गेम उसने भी हगा। तो अब हम चैम्पियन लीग का मत सोचो, बस ये सोचो कि चेल्सी की आइडेंटिटी क्या रही है, वो मत सोचो। अब वो तो अब छोड़ दो, वो नहीं है अब। मतलब हम लोग स्टैम्फोर्ड ब्रिज में कम से कम ड्रॉ तो करते, जिस हिसाब से हम उनसे थोड़ा ठीक खेल रहे थे, लग रहा था चांस पर चांस, हमने कभी ऐसे नहीं बने कि हमने उसको भुना दिया हो। भुनाया नहीं, उनने भुना दिया अपना बाई चांस। उनका एक और चांस था जो कुनिया ने एक लंबा टच ले लिया था, और क्या कहते हैं, वो डिफेंडर ने रोक ली थी, नहीं तो वो भी गोल होता। वो कुनिया का टच खराब हो गया था, फिर कुनिया ने दूसरा वाला मार, हर बार थोड़ी होगा ऐसा, वो भी बेवकूफ़ थोड़ी है। और बाकी हमारे पास तो कोई जब जब था थोड़ा सा बेचारा, जिसके लग गई चोट, छोटा भूल जाता हूँ, बालक हमारा इस्तवाओ जब तक था थोड़ा सा उसके पास था अपना इंडिविजुअल कुछ करने को, उसके बाद तो जब गन्नाचो आया तो गेम ख़त्म जैसा हो गया था। सिर्फ हमारे पास बॉल थी, अब बॉल तो है ही सबके पास, दो दो है, क्या कर लिया उसका। उस बॉल का कुछ करो ना, उसका कुछ करो तो भाई। तो फ्रस्ट्रेशन मतलब अब पीक में हो रहा है। अब वाली स्थिति आ गई जब हम अपना टीवी या किसी और का टीवी या कुछ भी फोड़ दें, किसी भी कंटेंट क्रिएटर से कुछ, जब भिड़ने की बात तो छोड़ो, उनसे नज़रें मिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी से भी। इवन आपको मैं बताऊं, मुझे ये आ रहा है शर्म कि मैं बताऊं कि मैं अभी चेल्सी फैन हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से खेल रहे हैं मतलब पैथेटिक है। मतलब आप अगर इस फॉर्म में लेके जाओ, तो अगर खाली लियाम को पकड़ लो तो दिस इज़ अ रेलीगेशन फॉर्म। ये अगर हम यहीं से शुरू करते तो हम रेलीगेट वाली टीम में आ रहे हैं भाई। हमसे जो पहले पीछे पीछे थी वो हमारे पिछवाड़े में है, ब्रेंटफोर्ड और बॉर्नमouth हमारे साथ है अभी। तो यूरोपा लीग ना खेलो, कॉन्फ्रेंस लीग में 12-13 आ जाओ, वो बढ़िया रहेगा। और मैं नहीं चाहता कि यूरोपा लीग और ये सब कुछ खेलें, ठीक है। और मतलब अब जब चेल्सी ख़त्म ही हो रही है ना, तो बिल्कुल ख़त्म होगी, ओनर ये बेचे कुछ उसका वो लिख ले, परिणाम कुछ नहीं निकलना ना, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। या तो बिल्कुल डाउन जाएँ तो कुछ क्या कहते हैं अच्छा हो जाए, उसके बाद टर्न अराउंड हो जाए। अब हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, अब यहाँ पर गेम चल रहा है हमारा। अब फर्श में जाना ज़रूरी है, फर्श में चले जाएँ तो ही यहाँ से क्या कहते हैं ऊपर कुछ हो पाएगा। फर्श में जाना ज़रूरी है भाई, है ना। अब तो मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, द लेजेंड्स ऑफ चेल्सी शुड कम, जैसे ड्रॉगबा हो गया, लैम्पार्ड हो गया, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। पता नहीं वो क्यों नहीं उठाते हैं, वो चेल्सी फैन नहीं है क्या। जॉन टेरी हो गया, वो क्यों नहीं खुल के आ रहे प्रोटेस्ट में, उनको भी देना चाहिए, तब एक और बात बनेगी जब चेल्सी के लेजेंड आने लगेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ इस मैच के बारे में, और बहुत दुख की मन है।